हम कुछ गरीबी से निकले, हमने भी ढाबा बर्तन मांजे। वारणस्यां भैरव देव संसार भयनाशनम् अनेक जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। कोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। पाशदण्ड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञेम किङ्किनीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ। हम कुछ गरीबी से निकले, हमने भी ढाबा बर्तन मांजे। ऐसे नहीं पहुंचे कि महाराज मीडिया वाले तो आ जाते हैं, अरे गलत छाप दो भैया। जहाँ तक हम कैसे पहुंचे, पहले हमारी छापते तो हमें अच्छा लगता, अब कब छाप रहा जब हम लेने तो बैठ गए। इतने मीडिया वाले आकर कोई शिकायत कर रहे, कोई महाराज जी ये कर रहे हैं, महाराज जी मिलने के 11 तो 21 तो भैया इनसे तो पूछो ना मिलने के कौन सा नहीं कौन सा नहीं रहे, कुछ ना क्या मिलने के। जितनी बस की होती है उतना करते हैं, रात रात भर जग रहे हैं, हवन में जो लगता है वो लेते हैं और उसमें उड़ा रहे हैं। भाई गरीबी थी जब चालू है, हमारी मम्मी बर्तन मांज रही है स्कूल में जाके, हम मट्टी फेंक रहे हैं, खेतों में जाकर चना काट रहे हैं, पानी छाप रहे, तो हमारे गरीब बच्चा आज यहाँ पहुंचा है। वो कैसे पहुंचे? जैसे गाँव में हमारी लोग हंसी उड़ाते थे, क्या करते थे, जो पागल लोग जो गरीब को मोड़ा जाए पास है नहीं है, अरे पागल लोग जादू करो। जे हमारी मम्मी ने और हमने तगाड़ी फेंक फेंक के मंदिर बनाया है। कर्जा हो गया था, हमने अपनी गाड़ी बेच दी, सबको हमने डॉक्टर से बोल दिया था किडनी में बिका तो बाउल ले लो, सबको पैसा पटाएंगे। और जगहों के भंडारों करो, सब जगहों के पूरे कहीं यहाँ से फिर वो भंडारे ने तो पब्लिक दिख रही, तो भंडारे कर्जा पटा रहे हैं। तो जो मंदिर बनाना बाहर के भक्तों से बना, कहाँ के? आप लोगों ने आपके पैसे से बना। इस गांव को 1 रुपया नहीं लगा, इस गांव को हमारा विरोध नहीं करता था, बुरा जरूर प्रतिदिन करता है। आप चले जाओ, सबसे ज्यादा विरोध हमारे गांव में मिलेगा। बाहर के लोग तारीफ करते हैं, लाइसेंस के बाहर निकलेंगे तारीफ मिलेगी। क्यों मिलेगी? यार महाराज जी हमने देखा है जो दान पेटी में पैसा आता है, जो भी आता है सब भंडारे में जा रहा है, किसी के धर्म में जा रहा है। इस गाँव में जो भी आप लोग दे के जाते हो मंदिरों में लगता है और हम खाते हैं भैया, सीधा बोलते जो देते वो खाते हैं, और नहीं देखो सेवा कहाँ से करेंगे, खाएंगे कैसे? हमारे परिवार छोड़ के बैठे हैं। सबसे ज्यादा विरोध हमारे गांव में, तो हर एक गांव में होता है सबका। क्यों होता है? अरे इतने लोग क्यों आ रहे हैं, हो क्या रहा? काम आपका कब हो रहा है? जब हम रात रात भर जग के इनकी पूजा कर रहे हैं, जब आपकी सुन रहे हैं, तो हमारे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है इनको बोला सके। पूरी रात जगह 6 बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे? 6 बजे सोते हैं, 9-10 बजे उठते हैं आराम से। तो भगवान अब शरीर को नींद देना पड़ेगी। पूरी रात हवन करते हैं, 9 दिन जिन्हें कहते हैं 9 दिन व्रत रखते हैं। 9 दिन माता की सेवा करते हैं, 9 दिन सोते नहीं है। ये भी नहीं कि जा रहे झंडा लेकर पैदल जा रहे, जो बनता है यही करेंगे। और ये भी नहीं कि भोलेनाथ आगे बैठे कि नहीं ये शिव भैरव जी के अंदर शिव को मानते हैं, इनके अंदर हनुमान जी को मानते हैं, इनके अंदर ही काली को मानते हैं। ये नहीं आज इस दरबार आज सब भगवानों को दर्शन करो, लेकिन एक बाप को पकड़ लो जो संसार के कौन है? राजा महाकाल। हनुमान जी से प्रेम है तो इतना विश्वास कर लो, हनुमान जी आज नहीं कल मेरा समय अच्छा लेके आएंगे। राधा रानी पे विश्वास है, बुरा समय कब आता कुछ अच्छा दिखाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा कौन है? अब लोग हमसे बोलते हैं महाराज जी घमंडी हो गए, आती नहीं है, कहीं जाती नहीं है।
भैया उस समय पे साथ किसी ने नहीं दिया, हमारा इनने दिया था। जब छोटे से दरबार में सेवा करते थे, आज वो गांव में इतना प्रसिद्ध हो गया कि अपने एमपी में नहीं अदर स्टेट में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पहचान रहे हैं। कब? जब इनकी सेवा करते रहे हमने मान लो कि अब इतनी बड़ी बात, नॉन वेज खाते नहीं लेकिन बर्तन मांजे वहां से हमें 3000 रुपए महीने मिलते, 1000 की फूलमाला आती, 1000 2000 रुपये हमारे परिवार में जाते, बहनों ने मम्मी के लिए स्कूल से मिलते थे, झाड़ू पहुंचा के वो करते थे। लेकिन वो समय नहीं देख रहे लोग, ये देख रहे महाराज जी यहाँ तक पहुंच कैसे रहे इतनी लेवल पे, तो मंत्री लोग भी मिलने आ रहे हैं। तो भैया पहले इतिहास उठा के देखो, बुरा समय था तो भी बाबा की उतनी सेवा करी, आज अच्छा समय तो उतनी सेवा कर रहे हैं। भैरव जी के बगैर खाना नहीं खाते, जब तक इनको भोग नहीं लगेगा अन्न का दाना मुंह में नहीं जाता। 4 बजे भोग लगे चाहे, उज्जैन में बैठे होंगे तो वहां भोग लगाएंगे, काशी में बैठे होंगे तो वहां भोग लगाएंगे। घर पे खाना नहीं बनता तो बाहर से पार्सल मंगाते, बगल जैसे प्याज के बाबा को पहले भोग लगेगा। अच्छा समय लाने के लिए आपको ईश्वर की सेवा करनी पड़ेगी, और जब तक आप परेशान न होगे, जब तक आप इंसान से उम्मीद लगाओगे, तो जिस दिन तुमने महादेव से उम्मीद लगा दी उस दिन वो साथ देंगे। मंदिर के अंदर बाहर बड़ा आदमी मंदिर आता, गरीब भी मंदिर आता, लेकिन गरीब किससे मांगता है? अपन से, इंसान से। तो बड़ा आदमी किससे मांगता है? वो भिखारी, वो तुझे क्या देगा, इससे मांग के तो देख एक बार। हम तो सीधा कहते हैं अगर हमें कुछ चाहिए, वो कार्यक्रम हमारा बाबा का 23 नवंबर का, हमने किसी से नहीं बोला कि आप हमें चंदा दो। आपका जन्मदिन है, माता काली से बोला आपकी औलाद है, महादेव से बोला आपके अवतार है, पैसे ला के दो, वहाँ व्यवस्था करोगे। इंसान से मांगे, गांव में चंदा लेने जाएंगे, पैसा मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो भैया हम बाहर के व्यक्ति से कहते हैं भैया आप सहयोग करना, गाँव के व्यक्ति से हम नहीं मांगते हो। गाँव के व्यक्ति से हम 10 रुपए मांग, कंडा मांगते, कंडा कितने का? कंडा गौ माता कंडा 5 रुपए का एक देते हैं हमें, कितने का? 5 रुपए का। वो रात ही रात से गाँव के लिए हम खड़े हैं। इस गाँव में कभी किसी को प्रेत नहीं लगते, ये रिकॉर्ड है। पूरे 2 साल हो गए, 2 साल किसी प्रेत की हिम्मत नहीं, किसी भूत पलीत की हिम्मत नहीं कि सांचे के अंदर प्रवेश कर जाए। पलीत को हमने डरते, पलीत हमसे डरता है। क्यों डरता है? हम उस भैरव की सेवा कर रहे हैं जिससे भयभीत होते हैं देवता भी। किसकी? भैरव। भैरव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की शक्ति समाये थे भैरव में, जो कि काल को भयभीत करते हैं। काल भैरव जो महाकाल स्वयं है। अगर हम डरने लगे तो फिर क्या होगा? तो डराते हैं, प्रेत की हिम्मत नहीं सांचे के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाए। किसी से पूछना क्यों? किसी भूत परी लगते हैं, गाँव के नहीं लगते। क्यों? हम पूजन पाठ नहीं, ये धूना अखंड बाबा क्या है? जहाँ धूना अखंड होता है और एक कुत्ता विराजमान होता है, वहाँ काल भैरव स्वयं खड़े रहते हैं। खड़े होने का मतलब समझते हो? यानी काल भैरव वर्दी पहनकर कलेक्टर के रूप में खड़े हैं इस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। आप सो जाओ, मैं जगूंगा। उनको कहते हैं क्षेत्रपाल। क्या बोलते हैं? किसी रूप में क्षेत्रपाल बोलते हैं, वीरभद्र बोलते हैं, अलग अलग रूपों में विराजमान होते हैं काल भैरव। जहाँ काल भैरव बैठे उस घर के अंदर बलि, जो बलि देते हैं उनका सर्वनाश निश्चित होता है। जो काल भैरव माता काली को बलि देते हैं उनका घर आज नहीं कल निश्चित मिटेगा। कितने बड़े आप करोड़पति हो, जिस दिन भैरव जी अपने क्रोध में आ गए सब ले जाएंगे। भैरव जी को आपने मांस खाते देखा है? नहीं देखा। खाता कौन है? आपके रिश्तेदार। भगवान का नाम क्यों ले रहे हो कि काल भैरव को बलि चली? काल भैरव को देखा ही नहीं मांस खाते। चलो मान लो टीवी में देखा है, इस पर किसी शिव महापुराण में सुना है? शिव महापुराण में महादेव जी के साथ पूरा वर्णन है। सुना था किसी ब्राह्मण ने बोला भैरव जी को मांस चढ़ाओ। फिर तुम कौन से अलग से ज्ञानी प्राप्त पैदा हो गए जो बाबा को बकरा काट रहे हो, मुर्गा काट रहे हो, ले काली भोग ले काली मैया को दे रहे हो? भाई कोई भी बालक अपनी माँ को मांस खिलाता है नहीं, वही खिलाएगा जो पापी होगा। तो वो माता को मानेंगे नहीं। जो माँ काली जानवरों को बलि लेती हम भी मानेंगे तो माँ हमारे बच्चे की बलि ले सकती है। आप अपने बच्चे का काम करवा सकते हो? नहीं करवाओगे ना। तो कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बालक का मांस कभी नहीं खाता। सबसे ज्यादा में ये प्रथा रोग नहीं है। कहीं भी बकरा काटते हो बिल्कुल देवता विरोध कर देना, हम ऐसे देवता को नहीं मानते। जो जानवरों की बलि लेकर दूसरों को खुश करे वो देवता होते हैं। जो ब्रह्मांड चला रहा है काल भैरव, जो वास्तव में इस संसार के कोतवाल हैं, स्वयं महादेव है, वो आपसे बकरा मांगने आएंगे? जहाँ जो कुत्ते को अगर कोई मार देता इतने क्रोध हो जाते, फिर तो एक जानवर है, उसके भी सांसें हैं। आपको अधिकार नहीं उसे काटने का। अगर काल भैरव को बलि लेना होगी, बकरा खड़ा कर दो, महाराज आपको लेना ले लो, छोड़ो इसे, जान दो। हम क्यों काटे? हम क्यों हत्यारे बने? तो क्या करते हैं? अरे शाम के दारू भी आएगी, मुर्गा भी, और सब खाएंगे, 4 रिश्तेदार आएंगे। तो माँ शक्ति हमारा साथ छोड़ देती, उस दिन से हमारा समय बुरा चालू। सबसे अच्छा है
कि हमें सनातन में जीव हत्या रोकना है और दारू मांस हमें छोड़ना है और हमें ईश्वर की सेवा करना है। वास्तव में जो सेवा होती है, कुछ मत करो, महादेव के मंदिर जाओ, हनुमान जी मंदिर झाड़ू लगाओ, बस क्या करो, झाड़ू लगाओ। नहीं अगर गलती लगा पा रहे गारंटी 41 दिन करके देख लो, महादेव के मंदिर, हनुमान जी, भैरव जी मंदिर झाड़ू लगा के, हमारी झाड़ू लगाते हैं बाबा दरबार में। समय अपने आप बदल जाएगा, अपने आप समय अच्छा जाएगा, कोई काम नहीं रोकेंगे कभी, पर झाड़ू लगाना कोई मत करना। सुबह गए, अपना पे झाड़ू लगाया है, सफाई करी, पोछा लगाया, आ गए अपने घर। पर देखो तुम्हारा 41 दिन कैसे काम नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी तात्विक के पास जाने की, ओनली झाड़ू लगाना है। बैठ गए, ओम नमः शिवाय करा, होगी पूजा। और नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह से शाम तक एक गरीब बच्चे को भोजन करा देना, वो तुम्हारी एक महीने की साधना है। ठीक है, जय जय श्री महाकाल। पाशदण्ड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञेम किङ्किनीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं धर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। प्रभाभिराम पादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्ततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। संगनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवासलोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीतिमार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नराध्रुवं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। दोनों हाथ अगर सत्यम शिवम सुंदरम। कोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं
नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। पाशदण्ड पाणिमादिकारणम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम्। काशी में है महादेव महादेवी के शुभ रूप हो, तुम आदि योगी शंकर हो, भक्तों के विश्व रूप हो, तुम सत्य भी अनंत हो, अनादि तुम भगवंत हो, कैलाश के निवासी तुम तो देवों में बलवंत हो, सत्य भी तुम सुंदर भी तुम बाहर भी तुम